पर यहाँ सुखदेव जी जन्म लेते ही चल पड़े जंगल की ओर, मुड़ करके नहीं देखा, मोह ममता को त्याग दिए, तो चल कैसे पड़े? तो देखिए बच्चा हो तब तो नहीं चले ना। सुखदेव जी महाराज माँ के पेट में ही 12 साल तक रहे। अब माँ के पेट में कोई 9 महीना रहता, 12 साल थोड़ी रहता, एक आध दिन आगे पीछे हो तो 12 साल कैसे? तो कहते एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी माँ पार्वती के पास कैलाश पर्वत, और कहते माते तुम्हें पता है कि भोला बाबा ये नर मुंड का माला क्यों पहनते हैं? क्योंकि नारद जी चाहते थे थोड़ा सा झगड़ा लगाए, घर उजारन उसका नाम भी है। तो आज माँ पार्वती को इस तरह से कह रहे हैं। माँ पार्वती चौंक गई, कहते मुझे क्या पता कि भोले बाबा नरमुंड की माला क्यों पहनते हैं। नारद जी कहते अरे माते तुम जो मरती हो ना, तो तुम में इतना प्रेम है भोले बाबा को कि तुम्हारा ही मरा हुआ मुर्दा का वो मुंडी जो है ना, मुंडी उसको काट लेता है, और इस तरह से बहुत सारे मुंडी तुम्हारे ही हैं जिसका भोले बाबा माला पहनते हैं। अब तो पार्वती महारानी दुखी हो गई कि मैं इतनी बार उसके सामने मर चुकी और वो अभी तक अमर है। नारद जी कहते वही समझो, तो अमर कैसे हैं? तो नारद जी कहते सुनो माते, वो जो भोला बाबा है वो अमर विद्या जानते हैं, इसीलिए वो अमर कथा के प्रभाव से अमर हैं। तो माँ पार्वती को लगा कि आज तक मुझे उन्होंने नहीं बताया इस बारे में, जबकि मैं उसके अर्धांगिनी हूँ, पति पत्नी में तो कोई बात छिपती नहीं। आवेश में आ गई और भगवान से कहती है कि प्रभु आप एक बात बतलाइए कि आप अमर कथा जानते हो। भगवान कहते हैं हाँ, तो मुझे क्यों नहीं सुनाए? भगवान कहते देखो देवी, बिना जो जिज्ञासु नहीं हो, जो इच्छुक नहीं हो, उसे सुनाने से भी फायदा नहीं होता है। इसलिए जरूरी है कि जिज्ञासु होना चाहिए। कोई जब ज्ञान सुनने की जिज्ञासा करे तब जब उसको समझाइए तो आपका मेहनत सफल होता है। और जो पहले से दिमाग में 17 तरह की बात को पाल रखा है, उसको समझाते समझाते मर जाइएगा, नहीं समझा पाइएगा, क्योंकि पहले से दिमाग में कुछ भरा हुआ है। तो आज तुमने जिज्ञासा की तो चलो मैं आज तुझे अमर कथा सुनाऊंगा। और भगवान सुनाने लगे तो पहले भगवान ने डमरू बजाए, तो जितने चिड़िया चुनमुन जंगली जानवर थे सब भाग गए। कहने का मतलब है कि जहाँ कथा हो, सत्संग हो, वहाँ की व्यवस्था शांतिमय होनी चाहिए। तो भगवान शिव ने डमरू बजाए और पूरा वातावरण शांत हो गया। अब माँ पार्वती बैठ गई श्रोता बनकर और भगवान शिव अमर कथा सुना रहे हैं। बड़े सुंदर तरीके से ये अमर कथा सुनाया गया। यही भगवान की कथा, यही सत्संग की अमर वाणी ही अमर कथा है, और कहीं से अलग चीज कुछ नहीं है। यही दिव्य ज्ञान का उपदेश माँ पार्वती को भगवान शिव सुना रहे हैं। माँ पार्वती बड़ी चाव से, श्रद्धा से, प्रेम से सुन रही हैं। पर समय बीता और निद्रा देवी चढ़ बैठी। माँ पार्वती को नींद आ गई, पर हूँ की आवाज हो रही है, तो भगवान की कथा भी चालू है। तो वक्ता जब समझदारी से ज्ञान की बात बोले तो श्रोता को भी बीच में कुछ न कुछ अभाव के साथ ये प्रदर्शित करना चाहिए कि हम आपकी बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। यही कथा की परंपरा है। तो यही परंपरा के अनुरूप माँ पार्वती हूँ कर रही थी। अब जब हूँ की आवाज हो रही तो भगवान की कथा चल रही। कुछ देर के बाद भगवान की नजर पड़ी तो ये पार्वती महारानी सोई है। फिर आवाज तो देखा कि एक अंडा था, मतलब चिड़िया सब तो उड़ गया, लेकिन अंडा ही कथा के प्रभाव से बच्चा हो गया और वही हूँ करके सुन रहा था। भगवान को क्रोध आया और त्रिशूल लेके दौड़ा, इसको मार ही दूंगा। वह चिड़िया उड़ चला। जाते जाते उधर व्यास जी महाराज की जो धर्म पत्नी विटिका देवी थी, वो जो हाफी ले रही थी, उसी के मुंह में वो चला गया।
भगवान पहुंच गए और कहते देवी जी जल्दी से अपने मुंह से बाहर करो इस चिड़िया को, आज मैं इसे मारूंगा। तब तक में व्यास जी पहुंच जाते हैं कि कहते भोलेनाथ क्या कर रहे हो महाराज? कहते मैं चिड़िया को मारूंगा, बोलो जल्दी मुंह से बाहर करने। व्यास जी कहते अच्छा प्रभु एक बात बतलाइए कि यदि आप इस चिड़िया को मार देंगे तो ये मरेगा कैसे? क्योंकि इन्होंने तो अमर कथा सुन ली है, जो अमर कथा सुन ले वो मरे कैसे? वो तो अमर हो गया ना। और यदि प्रभु ये मर गया तो आपके अमर कथा की महिमा क्या रही? तब भगवान समझ गए और वहां से लौट गए। वही समय पा करके जब अमर कथा सुन लिए तो सुखदेव जी को ये ज्ञान हो गया कि ये संसार मायामय है, प्रपंच है, यहाँ बहुत दुख है। इसलिए माँ के पेट में ही समाधि लगा के बैठे थे, क्योंकि संत महापुरुषों के लिए वो शरीर के अंदर, शरीर इंद्रियों से अलग रहते हुए शरीर में रहते हैं तो शरीर का सुख दुख उसको प्रभावित नहीं करता है। इसलिए वो माँ के पेट में जहाँ दुख ही दुख है, भयंकर दुख है, वहाँ भी सुखदेव जी आनंद से 12 साल रहे। इसलिए आज सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष के बाद जंगल को जाते हैं और लौट के नहीं आया। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज का यहाँ चरण बंदन हुआ। और आइए अब हम लोग एक भजन सुनते हैं और अपराह्न कालीन कथा में विस्तार से आगे की चर्चा होगी। आगे का प्रसंग है कि ये महाभारत में महाराज परीक्षित का किस तरह से जन्म होता है, किस तरह से भगवान उसकी रक्षा माँ के पेट में किए, और बाद में आगे चल कर के परीक्षित को श्राप लगा ये ऋषि के द्वारा, और किस तरह से कलयुग का दमन परीक्षित ने किया और कलयुग को रहने का स्थान दिया, और कैसे कलयुग के कारण परीक्षित को श्राप भी लगा, और बाद में किस तरह से सुख तीर्थ से में सुखदेव भगवान प्रकट होकर परीक्षित को कथा सुनाए। और भी अनेक प्रसंग है जिसको हम लोग विस्तार से आज की कथा में अपराह्न कालीन ठीक 3 बजे से सुनेंगे। तो सबों से आग्रह है कि आप लोग समय से आइए और बहुत आनंद मिलेगा। केवल ज्ञान ध्यान की बात ही चलती है कथा में। मैं बोल दिया कुछ भी बाहरी नहीं है, पर बाहरी बात को थोड़ा सा इसीलिए जोड़ा जाता है कि सुनने में रोचक हो, अच्छा लगे। मुझे गुरुदेव तेरा सहारा ना मिलता, सहारा ना मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा ना खिलता, ये जीवन हमारा दोबारा ना खिलता।